गुड मॉर्निंग दोस्तों। और यहाँ की सुबह कितनी प्यारी हो गई है क्योंकि ऑटम चला गया और विंटर आ गया है, तो सारे जो पेड़ों के पत्ते हैं ना वो कलरफुल हो चुके हैं और काफ़ी ठंड आ गई है यहाँ पे। आप बताना कि आपके यहाँ कैसी ठंड है। और सुबह की शुरुआत होती है कड़क चाय से। आप लोग बताना कि आप लोग भी ऐसी चाय पीते हो क्या? भाई मैं तो इतनी कड़क चाय पीती हूँ। और संडे के दिन ना मेरा सबसे जो मेन काम होता है ना वो है सफाइयों का काम। तो मैं ना 12 बजे तक अपनी सारी जो भी साफ़ सफाई है वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें कहीं न कहीं बाहर जाना होता है घर का सामान लेने, राशन लेने। तो मैं 12 बजे तक अपने सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। तो अभी मेरे सारे काम तो हो ही चुके हैं और अब मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ दोस्तों। और आज है संडे और आज मैं आपके साथ अपना संडे का रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरा चेंज होता रहता है, कभी कुछ, लेकिन एक चीज़ एकदम फिक्स रहती है कि मैं संडे एकदम संडे मतलब फन डे, तो मैं संडे को पूरा बच्चों के हिसाब से एंजॉय करती हूँ। बाकी दिन बच्चे मेरी बात सुनते हैं और आज संडे के दिन मैं बच्चों की बात सुनती हूँ। तो आज उनके पसंद का फ़ेवरेट खाना बनता है, वो अपनी पसंद की फ़ेवरेट मूवी या कुछ भी देखते हैं, घूमने जाते हैं। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही रहता है। और आप लोग कह रहे थे कि आजकल मेरे वीडियोज़ नहीं आते हैं। तो दोस्तों आजकल मैं ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ और मुझे भी लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल पाऊँगी, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। क्या होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी छोटी होती हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो आपके ऊपर एक अच्छी पेरेंटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या जो गलत चीज़ें होती हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें उस समय उनको एक गाइड करने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमने उस समय इग्नोर कर दिया तो फिर चीज़ें एकदम हाथ से निकल जाती हैं। और दूसरी बड़ी बात मेरे साथ तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ के कल्चर में और हमारे इंडिया के कल्चर में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। देखो कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती, यहाँ का जो कल्चर है वो इनके हिसाब से ठीक है और जो हमारे इंडिया का कल्चर है वो हमारे इंडिया के हिसाब से ठीक है। लेकिन मुझे दोनों में एक बैलेंस तो क्रिएट करना ही है। तो यहाँ के बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें इंडिपेंडेंट होते हैं। उनके बच्चे जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको बहुत कम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा फैशनेबल होते हैं, बहुत छोटी-सी उम्र से बहुत ज़्यादा फ़ैशन करते हैं। तो अभी हनी की क्लास में जो गर्ल्स हैं, वो अभी 6-7 साल की हैं और मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। मतलब किसी की बर्थडे पार्टी में जाएँगी, किसी बच्चे की तो लिपस्टिक, ब्लशर, आई शैडो। तो आजकल हनी भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए ज़िद करने लगी है। और मुझे ऐसा लगता है आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आप सिर्फ़ बच्चों को ये कहें ना कि नहीं ये काम मत करो, ये हमारे यहाँ नहीं होता या ये ख़राब है, तो बच्चे इस चीज़ को ना कभी भी नहीं मानेंगे। वो उस समय मान जाएँगे लेकिन उनके मन में हमेशा वो काम करने के लिए एक जो उत्सुकता है वो हमेशा ही रहेगी। तो अगर आप उनको अंदर से कन्विंस कर रहे हैं एक लॉजिकल रीज़न के साथ, तो वो अपने अंदर से कन्विंस होंगे कि हाँ, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ये हो सकता है या इससे ये रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो वो ज़रूर मान जाएँगे। तो मैंने भी हनी को ऐसे ही समझाया कि जो यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन अलग होती है और जो हम इंडियंस होते हैं उनकी स्किन अलग होती है। और अगर आप इस उम्र में ये सब मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और जब तक आप 16, 17, 18 साल के आओगे तब तक तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। और उसको ना मेरी स्किन बहुत पसंद है। वो हमेशा कहती रहती है, "मम्मी आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट क्यों है? इतना ग्लो क्यों करती है?" तो मैंने बस अपना ही एग्ज़ाम्पल उसको दे दिया कि देखो अगर तुम्हें अपनी स्किन को नेचुरल रखना है तो मेकअप बिल्कुल अभी मत करो। जब 15-20 साल की हो जाना तब करना, वरना तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाएगी। और अगर मम्मा की तरह स्किन चाहिए ना तो तुम्हें अभी बिल्कुल सोचना भी मत। तो वो बहुत बिल्कुल मेरी बात से कन्विंस हो गई और मैंने ना उसे गूगल में एक फ़ोटो भी दिखा दिया कि अगर तुम ज़्यादा मेकअप करोगी तो तुम्हारा फेस ना ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे पिंपल्स वाला, बहुत सारे मार्क्स वाला, झुर्रियों वाला। तो वो एकदम देख के बोली, "नहीं, नहीं मम्मा मुझे तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है मेकअप-वेकअप, मैं तो बिल्कुल आपकी तरह नेचुरल रहूँगी।" तो मैं इस तरह से बच्चों को समझा लेती हूँ
लेकिन मैंने उसकी एक बात मान ली, उसको ईयर पियर्सिंग करानी थी। मुझे भी करानी थी, उसके कान छिदाने थे मुझे, लेकिन अभी कोरोना-वोरोना के चक्कर में नहीं करा पाई, 5 साल की थी तब कराना चाहती थी। तो आज मैं उसकी ईयर पियर्सिंग कराने जाऊँगी। वैसे तो उसकी क्लास में पता है बच्चों ने यहाँ तक भी करा रखी है, यहाँ भी करा रखी है पियर्सिंग, यहाँ भी करा रखी है, और हनी भी कह रही थी मुझे नोज़ में कराना है, लेकिन आज मैं सिर्फ़ उसके कान छिदाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने, आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। अब मैं चलती हूँ, अपने आगे के काम करती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बेसन वाली शिमला मिर्च, जो मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखी थी, डिम्पल जी से। कुछ नहीं करना है, बस अनियन को थोड़ा-सा फ्राई करना है और इसमें शिमला मिर्च डाल देनी है। फिर मैंने बेसन को ना पहले से थोड़ा-सा भून के रख लिया था और उसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए थे, और मेन तो उसमें नींबू डालना है। तो नींबू और सारे मसाले डाल के, और अब मैं इसमें शिमला मिर्च में ऐड कर लूँगी, और बस इतनी सी रेसिपी है। और ये इतनी यम्मी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, और झटपट 10 मिनट में बन जाती है। और अब मैं हनी को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना है हनी को लेके, और परी की कंप्यूटर क्लास है, तो परी नहीं जाएगी, तो हनी मेरे साथ जाएगी बाहर। हम लोग जा रहे हैं हनी के कान छिदाने जा रहे हैं, और हनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हनी, तुम कौन सा डिज़ाइन का पहनोगी? हार्ट शेप का पहनोगी। तो हनी कह रही है उसे हार्ट शेप के टॉप्स पहनने हैं, और उसे तो मेरे जैसी बालियाँ पसंद है, लेकिन अभी तो नहीं पहन सकती, पर अभी उसने बोला वो टॉप पहनेगी। तो चलो दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे खुद कान छिदाए जाते हैं। और ये देखिए पूरे सारे पत्ते वगैरह सब झड़ गए हैं, क्योंकि ऑटम आ गया है, ऑटम जा रहा है, विंटर आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे मॉल में आ गए हैं, और मॉल में ही एक शॉप है पियर्सिंग की, वहाँ पे कान छिदाए जाते हैं। तो मुझे ये शॉप ना हनी ने बताई थी, क्योंकि हनी की क्लास के सारे बच्चों ने, सारी लड़कियों ने यहीं पे ही अपनी पियर्सिंग कराई थी। तो यहाँ पे ये शॉप ना स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों से रिलेटेड ना यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे हेयर बैंड, बहुत सारे इयररिंग्स, उनके क्लचर, उनके स्कूल बैग्स, मेकअप से रिलेटेड ना फैशन की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चों को तो ये शॉप बहुत फेवरेट है। क्या ढूंढ रही हो? इयररिंग्स। ढूंढो, कौन सा पसंद है? चलो आगे चलो मम्मा। हनी तो शॉप में आके ना इतनी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि इतनी सारे सामान मिल रहे थे, उसे लग रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, पर मैंने बोला पहले अपने कान छिदा लो, बाद में कुछ लेना। तो अभी हम उसके लिए ना इयररिंग सेलेक्ट करेंगे। बताओ। हार्ट शेप टॉप्स। 59 यूरो। That one is 77 euros. हनी रेडी? रेडी। My friend told me it doesn't hurt. Ah, she came here as well? So, first I clean with this. हनी तो ना एकदम एक्साइटेड होके एकदम उछल के बैठ गई, और अब सबसे पहले ये हनी के जो ईयर हैं उसको क्लीन कर रही हैं किसी सॉल्यूशन से। और दोनों कानों को अच्छे से क्लीन करने के बाद वो इसमें मार्क करेंगे कि कहाँ पे छेद करना है। तो दोनों कानों में उन्होंने एक किसी मार्कर से मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद वो वहीं पे ही ईयरिंग सेट करेंगे। तो अभी वो देख रहे हैं कि बराबर है कि नहीं, और हनी को तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, दर्द का तो बिल्कुल एहसास नहीं होने वाला हनी को। और अब इनके पास ये मशीन है, गन बोलते हैं इसको, इसी से ये लोग कान छेदते हैं। और गन के जो दोनों पॉइंट पे इन्होंने इस तरह से लगा लिया है, देखिए। और उसके बाद बस कान के बीचों बीच रख के ये लोग एकदम एक शॉट में छेद देते हैं। तो अभी हनी के सबसे पहले ये लोग लेफ़्ट
ये छील रहे थे और हनी को बस हल्का सा दर्द हुआ, बहुत हल्का सा। हनी दर्द हुआ? थोड़ा सा। अभी मफिन खा लेना। You happy? Or you do? Was your painful? A little bit. One, two, three. वाह, हुआ था हनी? थोड़ा सा। देखो कितना सुंदर लग रहा है हनी। Aha! And then you have to do this. बस 2 मिनट में ही कान छिद गए और पता भी नहीं चला हनी को कि कब कान छिद गए, बस हल्का सा दर्द हुआ था। और अब हनी बिल्कुल नहीं रोई, तो यहाँ पे इसको एक क्राउन भी पहना रहे हैं जिससे हनी बहुत एक्साइटेड है। और अब कान छिद गए हैं तो अब हम घर जाएंगे और ये इसके लिए इन्होंने चार्ज किया है 72 यूरो का चार्ज किया है इन्होंने। और जो हनी ने इयररिंग्स लिए हैं ये भी गोल्ड के थे। और ये देखिए मॉल के अंदर बच्चों के लिए ना इस तरह की टॉय ट्रेन चलती है, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इससे। लेकिन हनी को आज नहीं बैठना है टॉय ट्रेन में, क्योंकि अभी उसका सारा जो ध्यान है ना वो अपने इयररिंग्स की तरफ है। और हनी खुश होकर बार बार मुझे अपने इयररिंग्स दिखा रही थी, बहुत हैप्पी थी। और मैंने उससे मफ़िन दे दिया खाने को, बोल रही थी मम्मा मुझे मफ़िन दे दो, कुछ खाने को दे दो जिससे मुझे दर्द फील नहीं होगा। दर्द हो नहीं रहा था पर उसे कुछ खाना था। और यहाँ पे ना ईयर पियर्सिंग के 72 यूरो लिए, और ये गोल्ड के ही हैं जो साथ में दिए हैं उसने इयररिंग्स। तो इंडिया में क्या चार्जेस हैं आप बताना, इंडिया में कान छेदने के कितने पैसे लगते हैं? यहाँ तो 72 यूरो लगे। और आज काफ़ी भीड़ लग रही है क्योंकि आज संडे है, तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। और हनी तो परी तो आई नहीं है, तो हम परी के लिए भी कुछ ले जाएंगे। और अभी तो हमारा सारा काम हो गया, बाकी कुछ मुझे लेना नहीं था, मुझे ऐसे शॉप में नहीं जाना था क्योंकि काफ़ी भीड़ लग रही थी। तो बस अब हनी ने भी खा लिया है, तो अब हम लोग घर जाएंगे। और हनी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हनी हैप्पी? हाँ। अपने कान देखने। रुक जाओ। अपने कान देख। ये बहुत अच्छी है। देख लिया? बहुत अच्छी है। देखनी है। ये रेनबो। और घर आके मैंने हनी परी के फेवरेट वेज मंचूरियन बनाए हैं। और हनी परी और मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, ये बहुत यमी लगते हैं मुझे। मैं जब भी रेस्टोरेंट जाती हूँ बस यही ऑर्डर करती हूँ। और साथ में मैंने बनाया है फ्राइड राइस, तो फ्राइड राइस और मंचूरियन बस ये मिल जाए और क्या चाहिए लाइफ में। तो आज ये हमारा है डिनर, वेज मंचूरियन और राइस का। और जैसे ही मैं हनी परी को बताऊँगी ना वो तो एकदम हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एक बार ही मंचूरियन खाया। कहाँ पे? अरे यहाँ पे। घर पे? हाँ। हाँ। मैंने उस बार प्लेट में खाया था। अच्छा, कैसा लग रहा है हनी? यम्मी। और देखो मैं कैसे खा रही हूँ। दिखाओ। वाह हनी। और परी तुम्हें कैसा लग रहा है? यम्मी। सुपर यम्मी। हनी पर मुझे रेस्टोरेंट का अच्छा लगता है। क्यों? नो। क्यों? मम्मा अच्छा बनाती है। मैं अपना हाथ का खा खा के बोर हो जाती हूँ हनी। मुझे मंचूरियन या नीदरलैंड में तो मिलेगा, नहीं तो रेस्टोरेंट में। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आप हनी के इयररिंग भी देख लीजिए कैसे हैं, बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।